आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दो मुल्कों जापान और चीन के दौरे पर रवाना होंगे। भारतीय फिजाइया ने शदीद बारिश की वजह से सैलाब के बाद जम्मू खित्ते और शुमाली पंजाब में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। UIDAI ने मुल्क भर के स्कूलों से कहा है कि वो बिला ताखीर 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को अपडेट करने से मुताल्लिक काम को मुकम्मल कर लें। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आज 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं और मरकजी काबीना ने साल 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों के लिए दावेदारी पेश करने को मंजूरी दे दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और जापान के दरमियान 15वीं सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज शाम जापान के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये जापान का वजीर आजम का 8वां दौरा होगा और अपने हममनसब शिगेरू इशिबा के साथ पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी नीज दिफा और सिक्योरिटी के अलावा तिजारत, मईशत, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा के शोबों और अवाम से अवाम के दरमियान तबादलों का जायजा लेंगे। दोनों लीडर इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना खुसूसी रिश्ते की तौसीक करेगा। जापान में भारत के सफीर CB जॉर्ज ने एक इंटरव्यू के दौरान आकाशवाणी के नामानिगार को बताया कि वजीर आजम के जापान दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए मौक़े की राह हमवार होगी। उन्होंने बताया कि आला सतह पर मुज़ाकरात से भारत जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी के एजेंडे का मौका फराहम होगा। पेश है एक रिपोर्ट। जापान में भारत के सफीर CB जॉर्ज ने कहा है कि एक खुसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी बहुत अहम है और भारत जापान के दरमियान तनाज़े की कोई तारीख नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा हैं और इसमें तकसीरियत के नजरियात भी शामिल हैं। Very few countries have a relationship we call it special, but we call it between India and Japan it is special. It is a partnership, it is strategic, and also it is global. It has both bilateral and plurilateral aspect in it. When you look at the bilateral, we have seen a complete transformation in the relationship in the last 10 years. जापान में भारत के सफीर ने इस बात को उजागर किया कि भारत अमृतकाल के दरमियानी दौर से गुजर रहा है और ये सफर भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगा जिसमें आलमी नवैयत का बुनियादी ढांचा होगा। उन्होंने कहा कि जापान बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। जापान भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग मरकज बनाने के लिए उसके साथ काम कर रहा है। भारत के अमृतकाल के सफर में जापान एक बड़ा भरोसेमंद शराकतदार रहेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरह ऐसे दीगर मैन्युफैक्चरिंग शोबे हैं जिनमें पेशरफ्त के पहलू शामिल हैं और उनमें पेशरफ्त जारी है। टोक्यो से आकाशवाणी न्यूज के लिए ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे, जहां वो चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर टिएनजिन में शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले दीगर मुल्कों के लीडरों के साथ भी बाहमी सतह की बातचीत करेंगे। भारत साल 2017 के बाद से शंघाई ताउन तंजीम का रुकन रहा है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने मुमलकत की काउंसिल की सदारत की जिम्मेदारी भी संभाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब से टेलीफोन पर बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि फिनलैंड यूरोपीय यूनियन में भारत का अहम शराकतदार है। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, टेक्नोलॉजी और पायदारियत जैसे अहम शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए जारी कोशिशों से मुताल्लिक अपने नजरियात का भी तबादला किया। भारतीय फिजाइया ने जम्मू खित्ते और शुमाली पंजाब में बढ़ती आबी सतह और तबाहकुन सैलाब के रद्दमल के तौर पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव मिशन शुरू किए हैं। वजारत दिफा ने एक बयान में बताया कि भारतीय फिजाइया ने मुतासिरीन की मदद के लिए हेलीकॉप्टरों, ट्रांसपोर्ट तैयारों और भारतीय फिजाइया के दीगर साजो सामान को तैनात किया है। बयान में जम्मू के अखनूर इलाके और पंजाब के पठानकोट और डेरा बाबा नानक के इलाकों में मुसल्लह एहलकारों की जिंदगी बचाने वाले मिशनों का भी जिक्र किया गया। वजारत दिफा ने मजीद कहा कि भारतीय फिजाइया बदलती सूरत हाल के मुताबिक मजीद मिशन चलाने के लिए तैयार है। इधर पंजाब में सैलाब का कहर जारी है।
गुरदासपुर, फिरोजपुर, फजिल्का, कपूरथला, अमृतसर, होशियारपुर और तरन तारन जिलों के कई गांव और सैकड़ों एकड़ जरी जमीन पानी में डूबे हुए हैं। भारतीय फौज, भारतीय फिजाइया, बीएसएफ और एनडीआरएफ, पंजाब पुलिस और मुकामी रजाकारों के साथ फंसे हुए लोगों को बचाने और महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर रेलवेज ने 65 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं और 25 ट्रेनों को अपने मुकाम तक पहुंचने से पहले रोक दिया गया है। पठानकोट, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। रंजीत सागर, पोंग और भाखड़ा डैम के आबी ज़खायर पूरी तरह लबरेज हो चुके हैं। इन डैम्स से कंट्रोल्ड तरीके से पानी का अखराज किया जा रहा है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने गुरदासपुर के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश में हालिया शदीद बारिश के बाद जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। मिट्टी के तोदे खिसकने और सैलाब की वजह से 2 कौमी शाहराहों और 582 सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने रियासत के 5 जिलों पूना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में आज शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चंबा जिले में मनी महेश यात्रा पर जाने वाले हजारों अकीदतमंद मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। इंतजामिया ने महफूज पनाहगाहों में उन्हें ठहरने की सहूलियात फराहम की हैं। तलबा की तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र आज बंजार और मनाली सब डिवीजनों में सभी तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के मानसून सीजन के दौरान 310 अफराद की जानें तल्फ हो चुकी हैं, जबकि 38 लोग अब भी लापता हैं। शदीद बारिश से अब तक रियासत में 3500 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। शिमला से परवा शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। कौमी आफात से निपटने वाली फोर्स एनडीआरएफ ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्रवाइयों के अलावा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम अंजाम दिया है। एनडीआरएफ ने इंतहाई खराब मौसम के बावजूद गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 3700 से ज्यादा लोगों को बचाया। कांगड़ा जिले में 26 और 27 अगस्त की दरमियानी रात से ब्यास दरिया तुगयानी पर है और इंदौरा की अर्नी यूनिवर्सिटी के अहाते में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। राहती टीम ने 412 तलबा और स्टाफ के 15 अरकान समेत कुल 427 अफराद को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि मजीद 26 अफराद को बहिफाजत यूनिवर्सिटी से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। टीम ने इंदौरा सब डिवीजन के मांड और सानोर इलाकों में शदीद सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र 15 अफराद को बचाया है। चंबा जिले में एनडीआरएफ की टीम ने, जिसे जारी श्री मनी महेश जी यात्रा के लिए तैनात किया गया है, लोगों को बहिफाजत निकालने की एक बड़ी कोशिश शुरू की है। उसने दुनाली के लिए 3269 यात्रियों को बहिफाजत निकालकर दूसरे मकामात पर पहुंचाया है। तेलंगाना रियासत के कामारेड्डी, मेदक और निर्मल जिले इंतहाई शदीद बारिश से मुतासिर हैं। रियासत के दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है। कई गांव डूबे हुए हैं, जबकि शहरों और कस्बों में नदियों और दरियाओं के लबरेज होकर बहने से सैलाब आ गया है। आफात से बचाव की कौमी और रियासती टीमों ने अब तक कामारेड्डी जिले में 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। तेलंगाना में कुछ ही दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से कामारेड्डी, मेदक और निर्मल जिलों समेत दीगर कस्बों और गांवों में सैलाब आ गया है। कामारेड्डी के अलावा मेदक और निर्मल जिलों में सूरत हाल अब भी संगीन है, जहां रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने के बाद सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान जुनूब वस्ती रेलवे ने बारिश से मुतासरा इलाकों से गुजरने वाली 30 ट्रेनें मनसूख कर दी है या उनके औकात में तब्दीली की है, क्योंकि सैलाब का पानी पटरियों के ऊपर से बह रहा है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज के लिए छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत की मुनफरिद शनाख्त से मुताल्लिक अथॉरिटी UIDAI ने मुल्क भर के स्कूलों से कहा है कि वो 5 साल से 15 साल की उम्र के दरमियान के बच्चों के लाजमी आधार बायोमेट्रिक अपडेट MBU की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को इस बारे में लिखा है और उनसे तयशुदा MBU कैंप्स मुनक्किद कराने में मदद की दरख्वास्त की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने एक बयान में कहा है कि UIDAI और वजारत तालीम ने करीब 17 करोड़ बच्चों के लिए एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म की खातिर
यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ज़ेर इल्तिवा MBU में मदद के लिए इश्तराक किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY ने आज 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। ये दुनिया में एक सबसे बड़ी माली शमूलियत वाली पहल है, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से 15 अगस्त 2014 में किया था। 28 अगस्त 2014 को इस प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इसे गरीबों को गुर्बत से निजात दिलाने का जश्न करार दिया था। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना माली शमूलियत से मुतालिक एक कौमी मिशन है, जिसमें मुल्क में सभी घरानों को बैंक की खिदमात फराहम करने और जामे माली शमूलियत में लाने के लिए एक मरबूत तरीक़ेकार शामिल है। ये स्कीम बुनियादी बचत बैंक खाते की दस्तियाबी, जरूरी बुनियादी कर्ज तक रसाई, तरसील ज़र की ज़रूरत, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी माली खिदमात की रेंज तक रसाई तक को यकीनी बनाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते, साथ ही माली खंदगी और कर्ज तक रसाई के अलावा इंश्योरेंस और पेंशन की सहूलियात के साथ बैंकिंग की सहूलियात की आम रसाई के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। आकाशवाणी न्यूज के लिए अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल 30 माऊ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी। पुलिस ने बताया कि इनमें से 20 पर 81 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया गया था। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्यौहार गणेश चतुर्थी को भारत की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान एक खानगी रस्म से अवामी जश्न में बदलने का सेहरा मुजाहिद आज़ादी बाल गंगाधर तिलक को जाता है। उनके नजरियात ने अकीदत को बरतानवी राज के खिलाफ मुत्तहदा ताकत में बदल दिया, जिसका नतीजा इस त्यौहार की जदीद शक्ल में सामने आया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गणेश उत्सव को अवामी शक्ल देने का सेहरा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। उन्होंने 1893 में पुणे में इस तरीके से जश्न मनाने का आगाज किया, जिसका बुनियादी मकसद अंग्रेजों के जारहाना हुक्मरानी के तहत हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद और कौम परस्ती का जज्बा पैदा करना था। उसी वक्त से ये त्यौहार पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस साल महाराष्ट्र हुकूमत ने सरकारी तौर पर गणेश उत्सव को रियासती त्यौहार करार दिया है। सभी शोबों और हर उम्र के लोग इस तकरीबात में जोश खरोश के साथ शिरकत करते हैं। आकाशवाणी पुणे से माधे जे भाई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत का बहरी शोबा काबिल जिक्र तवानाई के साथ वुसअत पा रहा है। मरकजी काबीना ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में साल 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम खेलों का अहम मकाम रहेगा, जहां 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की कामयाबी के साथ मेजबानी की गई थी। ये थीं खबरें, और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी काबीना के फैसले की खबर को अहमियत दी है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मरकजी काबीना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए वज़ा करदा स्कीम की मुद्दत को अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश से मुतालिक खबर को जगह दी है। शुमाली भारत इन दिनों शदीद कुदरती आफात की जद में है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तूफानी बारिश, बादल फटने, अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। रोजनामा मिलाप ने अपने सफ़े अव्वल पर सुर्खी लगाई है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल बहादुर फौजियों को एजाज से नवाजा और सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद दी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 2 मुल्कों जापान और चीन के दौरे पर रवाना होंगे। भारतीय फिजाइया ने शदीद बारिश की वजह से सैलाब के बाद जम्मू खित्ते और शुमाली पंजाब में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। UIDAI ने मुल्क भर के स्कूलों से कहा है कि वो बिला ताखीर 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को अपडेट करने से मुताल्लिक काम को मुकम्मल कर लें। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं, और मरकजी काबीना ने साल 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों के लिए दावेदारी पेश करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।